दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए एक बार आपकी आपके पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई सिर्फ ऐसी नहीं कि एक थप्पड़ आपने मारा और एक उसने। लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि एकदम धूल में आप दोनों लोटपोट हो जाते हैं। तभी आप दोनों की लड़ाई देखकर एक तीसरा पड़ोसी आकर वहां पर रुक जाता है और पीछे से आपके पीठ में छुरा घोंप देता है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब शाम को जब आप हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाकर वापस घर आते हैं तो आप ये देखकर आग बबूला हो जाते हैं कि आपके पिताजी उसी चाकू मारने वाले पड़ोसी के साथ हंसी मजाक करने में लगे। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी मनोदशा ऐसे में क्या हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इस कहानी में आप हैं भारत की जनता, आपके पिताजी हैं भारतीय जनता पार्टी। इसे सच में मत मान लीजिए, बस कहानी का एक नजरिया पेश मैं कर रहा हूं। और जिस पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो रही थी वो है पाकिस्तान, और आपको वो चाकू मारने वाला दूसरा पड़ोसी है चीन। अब ऊपर जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई, इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भाजपा ने कुछ तो बड़ा कांड किया है। लेकिन दोस्तों मुख्य खबर बताने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। दोस्तों आपको याद होगा कि सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था, तब मात्र 2 महीने बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ तो चीन ने कश्मीर के 38,000 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र को और उस हिस्से को कब्जा लिया था, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। यानी कि एक हिस्सा पाकिस्तान तो दूसरा हिस्सा चीन के पास था। और 62 के उस भारत चीन युद्ध के समाप्त होने के बाद 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान और चीन के बीच में साइनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट नाम से एक डील साइन होती है, जिसके तहत पाकिस्तान चीन को पीओके की जमीन का लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर का एरिया दे देता है और इसी क्षेत्र का नाम है सक्सगाम घाटी। अब हाल ही में क्या हुआ है कि इसी सक्सगाम घाटी में चाइना अपने सीपेक प्रोजेक्ट का दूसरा फेज शुरू करने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सक्सगाम घाटी तो भारत की है, इसीलिए जैसे ही भारत को इसकी खबर लगती है तो तुरंत भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना की कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि सक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. दोस्तों विदेश मंत्रालय के इस बयान के सामने आते ही तुरंत चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आता है और चीन का विदेश मंत्रालय यह कहता है कि सक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है और वहां पर किसी भी निर्माण को करना चीन का अधिकार है। यानी कि एक तरीके से भारत और चीन के बीच एक तनाव की स्थिति दोस्तों फिर से पैदा होने की संभावना यहां पर बन रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि यह खबर आपको अभी तक किसी भी टीवी चैनलों ने नहीं दिखाई होगी, लेकिन हमारा तो फर्ज है, इसीलिए हम तो भैया बताएंगे। अब दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि सक्सगाम घाटी को लेकर क्या विवाद चल रहा है, लेकिन आज की हमारी वीडियो का मुद्दा यह है कि जिस समय सक्सगाम घाटी के मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कदम उठा लेती है जिसे देखने के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में आ जाते हैं। वो अपने ही पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं। और दोस्तों अगर आप भाजपा की विचारधारा को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका भी खून जरूर खौल जाएगा। दोस्तों खबर यह है कि जिस समय भारत और चीन के बीच सक्सगाम घाटी को लेकर गर्मागर्मी बनी हुई है, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीपीसी के नेता दोनों लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। यानी एक तरफ तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय चीन को जवाब दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सुन हयान के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। और दोस्तों ये मुलाकात कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी जिसमें सक्सगाम घाटी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें हो रही हों कि भारतीय जनता पार्टी सीपीसी से यह पूछ रही हो कि तुमने पाकिस्तान को हथियार क्यों सप्लाई किए, बल्कि भाजपा का यह कहना है कि यह मीटिंग तो बस
आपसी संवाद को बढ़ाने के लिए की गई थी। अरे अगर आपसी संवाद करना था तो आप व्हाट्सएप पर कर लेते ना। जिस समय सक्सगाम घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद हो रहा है, ठीक उसी समय, यहां तक कि उसी दिन आपको यह मीटिंग करने की आवश्यकता आखिर क्यों आन पड़ी? दोस्तों, इस मीटिंग की फोटोज को बाकायदा भाजपा की तरफ से इंटरनेट पर डाला जाता है, जिसमें पार्टी महासचिव अरुण सिंह और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़े हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी ने इस मीटिंग को लेकर सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना था कि यह मीटिंग तो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, सन 2000 से हम इस मीटिंग को करते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह सवाल जायज नहीं है कि जिस समय दोनों देशों के बीच जमीन को लेकर, सक्सगाम वैली को लेकर, सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है, दोनों देशों के बीच यह विवाद है कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पीछे से पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा था। इसके अलावा डोकलाम, गलवान वैली, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। अभी हाल ही में भारत के एक व्यक्ति को चीन के एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने अपनी एक वीडियो में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया था। जब इतने सारे विवाद सामने हैं और कोई ना कोई विवाद दोनों देशों के बीच हमेशा बना रहता है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग करना जरूरी था? आप खुद सोचिए कि यही मीटिंग अगर विपक्षी नेताओं ने की होती, मैं किसी पार्टी का साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह सवाल तो उठता है ना कि यही मीटिंग अगर विपक्षी नेताओं ने ऐसे हालात के दौरान की होती तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी होती कि विपक्ष के नेता एंटी नेशनल हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं। और जो कि सच भी है कि जिस समय चीन हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है, ठीक उसी समय आप उनके देश की राजनीतिक पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे हो। अरे ऐसी कौन सी आपातकालीन बातें आपको उनके साथ करनी थी? क्या यह मीटिंग करना इतना जरूरी था? आप बोलते हैं कि सन 2000 से आप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, आपके कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन क्या उन मीटिंग्स का एक भी फायदा इस देश को मिला? क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करना बंद कर दिया? क्या चीन ने पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद कर दिया? क्या चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाना बंद कर दिया? दोस्तों, यह सवाल है, और यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल इस देश की जनता पूछती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक वोटर पूछता है, क्योंकि आप यकीन मानिए, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन आज के समय में चाइना है, और वो ऐसे किसी भी मौके को नहीं छोड़ता जिसमें भारत की छवि को और भारत को नुकसान पहुंच रहा हो। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में सत्ता पक्ष मजबूत हो या ना हो, लेकिन विपक्ष को हमेशा मजबूत होना जरूरी है, और यही एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी भी है। लेकिन विडंबना है कि भारत का विपक्ष इतना कमजोर और दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है कि उनके प्रमुख नेता को यह पता ही नहीं है कि कब कौन सा मुद्दा कहां पर उठाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भाजपा को इस बात का जवाब देश के सामने देना चाहिए कि जिस समय चीन हमारी सक्सगाम घाटी पर अवैध निर्माण कर रहा है, ठीक उसी समय आपको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।